अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एरिथ्रोसिन टेबलेट हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका डोज क्या है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और वो कौन सी हालत है जिसमें एरिथ्रोसिन टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सब कुछ जाने इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे एरिथ्रोसिन टेबलेट की कंपोजिशन के बारे में। तो इसके अंदर एरिथ्रोमाइसिन पाया जाता है और एरिथ्रोसिन इंडस फार्मा कंपनी का प्रोडक्ट है और एरिथ्रोसिन दो स्ट्रैंड में पाया जाता है, 250 mg और 500 mg में। और एरिथ्रोसिन एक एंटीबायोटिक है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकती है और बैक्टीरिया को बॉडी से किल आउट करती है। अगर प्राइस की बारे में बात करें तो 140 रुपये में मार्केट से बआसानी मिल सकता है। अब बात करेंगे कि किन कंडीशन में एरिथ्रोसिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को चेस्ट इन्फेक्शन हो यानी सीने का इन्फेक्शन हो तो ऐसी कंडीशन में एरिथ्रोसिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा ऐसे मरीज जिनको थ्रोट इन्फेक्शन हो यानी गला खराब हो तो तब भी एरिथ्रोसिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर किसी को ओटाइटिस मीडिया हो यानी कान का इन्फेक्शन हो या अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो यानी सांस की नाली में इन्फेक्शन हो तो तब भी एरिथ्रोसिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो या अगर बोन इन्फेक्शन हो और इसके अलावा जॉइंट इन्फेक्शन हो तो ऐसी कंडीशन में एरिथ्रोसिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर किसी को नमोनिया हो या अगर लंग्स इन्फेक्शन हो या अगर मैदे में इन्फेक्शन हो तो ऐसी कंडीशन में एरिथ्रोसिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर स्किन इन्फेक्शन हो या अगर स्टमक अल्सर हो तो ऐसी कंडीशन में भी एरिथ्रोसिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे तरीका इस्तेमाल के बारे में। तो एरिथ्रोसिन का खुराक और डोज और कितने दिन खाना है वो मरीज़ की नौयत के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। अब बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है जैसा कि नोज़िया हो सकता है और इसके अलावा वोमिटिंग हो सकता है और इसके अलावा स्टमक पेन हो सकता है और इसके अलावा जिगर का निज़ाम मुतासर हो सकता है। अब बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में कि वो कौन सी हालत है जिसमें एरिथ्रोसिन टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसे मरीज़ जिनको एरिथ्रोसिन खाने से एलर्जी हो वो लोग इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।